आपको सिंपल बात नहीं समझ में आती है क्या? मुझे समझ, सुनो मेरी बात, मुझे समझाइए मत आप। ये आपकी ऐसी गंदी सोच दिखा रहा है अबू। आपकी गंदी सोच है, आप गंदे हैं, इस तरह बात मुझे मत कीजिएगा। मैंने कभी महिलाओं के बारे में गलत नहीं बोला है। जो अधार्मिक लोग हैं, जो धर्म पे नहीं चलते, वो आप जैसी बातें करते हैं। जो धर्म पे चलते हैं, आप जैसी बातें नहीं करते। इस देश में औरतें आप जो है मेरे वो साथ बुर्का आइए, पहनकर सुनिए। घूमें। आप क्या चाहते हैं? नहीं, आप नंगे घूमे ना, नंगे घूमे कहाँ मना कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है? आप महिला को कैरेक्टरलेस कैसे बोल सकती हैं? मैंने नहीं आप बोला, महिला को आपने कैरेक्टरलेस बोला कैसे बोल सकती हैं? गलत बात, आप गलत, आप महिलाओं का अपमान कर रही हैं। कि भाई तभी संविधान की शपथ में मैंने इसलिए कहा, सुनो, डांट के बात मत कर मेरे से। पुरुषों की जहर क्यों उगलने लगते हैं? नहीं, आप लोग इस तरह गलत बयानी मत कीजिए, बात की बतंगा मत बनाइए। आप लोग कट और पेस्ट करके बातों को किसी दिखाएंगे तो जरूर लोगों को लगेगा कि मैंने कोई गलत बात बोला है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि रेप का अगर कोई मुलजिम है, किसी ने रेप किया है, तो उसको फांसी की सजा होना ही चाहिए। परंतु उसी के साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अपने देश में मुझे पूरी की पूरी बोलने की आज़ादी है। ऐसा नहीं, जब असेंबली में या पार्लियामेंट में कोई बिल पेश होता है तो कोई उसके फेवर में बोलता है, कोई उसके अपोज में बोलता है। मैंने ये कहा कि लिविंग रिलेशन के खिलाफ हूं मैं। अब कोई बोले क्यों खिलाफ हो, मेरी मर्जी। लिविंग रिलेशन एक जो है वेस्टर्न कल्चर है। मैं नहीं समझता कि मेरे देश में कोई भारतवर्ष का नागरिक अपनी बहन बेटी को किसी आदमी के साथ बगैर शादी के किसी के साथ रहने के लिए सालों साल अलाउ कर दे। सर, ये देश इस्लामिक कानून से नहीं चलता है ना। ये देश इस्लामिक कानून से नहीं चलता है ना, देश संविधान से चलता है। अरे भाई, इस्लामिक कानून नहीं। आप जाइए राजस्थान में, आप जाइए बड़े बड़े हिंदू फैमिलीज के अंदर। बंबई छोड़ दीजिए, आप जाइए गांव में, देखिए महिलाएं जब किसी और मर्द के सामने आती हैं तो घूंघट काटती हैं, लेकिन बहुत से औरतें नहीं काटती हैं। मैं कहां कुछ बोल रहा हूं, लेकिन मैं पसंद करता हूं भारतवर्ष के पुराने कल्चर को। सर, दिक्कत यह है कि आप अपनी सोच को साबित करने के लिए कभी भारत के पुराने कल्चर का हवाला देने लगते हैं, कभी इस्लामिक कानून का हवाला देने लगते हैं। आपको सिंपल बात नहीं समझ में आती है क्या कि आपकी ये जो महिलाओं के खिलाफ जहरीली सोच है, दरअसल ये सोच मददगार है उन दरिंदों के लिए जो 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल तक की बुजुर्ग महिला में कोई फर्क नहीं करता है। आपको ये नहीं समझ में आता? मुझे समझ, सुनो मेरी बात, मुझे समझाइए मत आप। आइए मेरे एरिया में, मैं बताता हूँ आपको। एक अंधा आदमी रोड क्रॉस कर रहा था और रोड क्रॉस करते हुए एक महिला को हाथ लग गया उसका। वो अंधा आदमी देख नहीं सकता, वो जेल में बंद है इधर आर्थर रोड में। उसने देखा नहीं, गलती से हो गया उसके। मैं फिर दोहराती हूँ, वो दरिंदे जो है ना, वो 2 साल की मासूम बच्ची से लेकर 80 साल तक की बुजुर्ग में कोई फर्क नहीं करते। और आप ये कह रहे हैं कि जो समाज में कुरीतियां हैं उनके लिए महिलाएं भी जिम्मेदार हैं। ये तो वही सोच हो गई। इसने लाल लिपस्टिक लगा ली है, ये चरित्रहीन है, ये लड़कों के साथ हंस के बात कर रही है, अरे ये तो बड़ी कैरेक्टरलेस है। ये आपकी ऐसी गंदी सोच दिखा रहा है अबू आजमी साहब। आपकी गंदी सोच है, आप गंदे हैं, इस तरह बात मुझे मत कीजिएगा। मैंने कभी महिलाओं के बारे में गलत नहीं बोला है। आप लोग अपना टेलीविजन चलाने के लिए बात की बदंगड़ करके, कट एंड पेस्ट करके ऐसी बातें करती हैं। मैं महिलाओं का अपमान कैसे कर सकता हूं? मैं इंसान हूं, मैं महिलाओं को इज्जत देता हूं। मेरी मां महिला है, मेरी बेटी महिला है, मेरी बीवी महिला है। मैं महिलाओं का अपमान क्यों करूंगा? लेकिन महिलाओं का सम्मान रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। महिला क्या है? महिला आपके घर में पिंजरे में कैद रहने वाली चिड़िया का नाम है क्या? महिला बराबर की हकदार है। इस देश का संविधान महिला को इंसान मानता है, आपकी तरह शोपीस नहीं मानता है कि उसको घर में सजा कर रख दो शोपीस की तरह, या पिंजरे में कैद कर लो चिड़िया की तरह। मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों बना है? मैरिज क्यों होती है? बिना मैरिज के कोई औरत किसी के साथ रहे तो अगर कोई बच्चा पैदा हो तो क्या होता? फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन करना, मैरिज करना इस देश का कानून है। तो बिना शादी करने की जरूरत ही नहीं क्या आपके ख्याल से? आप ऐसी बातें करती हैं कि आपके घर की कोई महिला किसी और आदमी के साथ जाकर साल 2-2 साल तक लिविंग रिलेशन में रहे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा। सर, भारत के कानून ने मंजूरी दी है। हम यहाँ पर लिबर्टी की बात करते हैं, हम यहाँ पर आजादी की बात करते हैं, हम यहाँ पर अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच के हिसाब से वो आजादी नहीं है तो फिर हमें वो खलती है। फिर हम महिला को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। अब क्या हुआ आजादी का? अब कहाँ गई वो आजादी जिसके आप लोग झंडा बरदार बनते हैं? क्योंकि वो आजादी महिला को चाहिए, इसलिए आपकी पुरुषवादी सोच को दिक्कत होने लगती है और महिला को आप बराबर का इंसान नहीं मानते, इसलिए आपको गवारा नहीं है कि महिला आजाद रह सके इस देश में। आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम महिला की बहुत इज्जत करते हैं, महिला को बराबर का अधिकार देते हैं। हमारे यहाँ 50% रिजर्वेशन है, महिलाएं 50% इलेक्शन लड़ती हैं। हम क्यों नहीं इज्जत देंगे? हम बिल्कुल इज्जत देते हैं। घूंघट में रहे, इंसान नहीं जो महिलाओं को इज्जत देते हैं। महिलाओं को सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। कैसी बात करती हैं आप? महिलाएं आराम से काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी महिला थी, 21वीं सदी में महिला है। आपके हिसाब से भारत की महिला कैसी हो? घूंघट से चेहरा ढके, सर पर गोबर लाते, ये तो आपका जहन में तस्वीर है हिंदुस्तान की महिला की। इससे आगे क्या बात की जाएगी? जो अधार्मिक लोग हैं, जो धर्म पे नहीं चलते, वो आप जैसी बातें करते हैं।
जो धर्म पे चलते हैं आप जैसी बातें नहीं करते। माफ धर्म जो कीजिएगा, है ना, इसका वो धर्म हमें से जो कोई लेना सिखाता है, देना नहीं धर्म है। हमेशा माफ इसी तरह कीजिएगा, रहता है। अपनी पुरुषवादी 21वीं सोच सदी, के 20वीं लिए सदी में कभी कोई धर्म पूजा और को नमाज या में फिर फर्क नहीं कभी पड़ता है। इस्लामिक जो कानून धर्म ने को सिखाया वही या मैं फिर कह रहा कभी हूँ। भारतीय संस्कृति को ढाल मत बनाइए। माफ कीजिएगा, ये आपकी इस्लामिक बात पुरुषवादी क्यों सोच करती है। है? ये तो हिंदू मुस्लिम हर धर्म में होता है। मैं तो आपसे पूछ आप रही आइए हूँ, मेरे इलाके में, आप आप ऐसी आइए मेरे मिसाल साथ। क्यों दे रहे हैं? आएंगे आप मैं ऐसी दिखाता हूँ मिसाल आपको। क्यों दे रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं इस देश आप- में औरतें जो है वो अपने घर में आप- कैद हो जाएं? इस देश में औरतें आप जो है मेरे वो साथ बुर्का आइए, पहनकर सुनिए, घूमें? सुनिए। आप क्या चाहते हैं? नहीं आप नंगे घूमे ना, नंगे घूमे कहाँ मना कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है? मगर देश में एक कानून है, पता है आपको? एक बहुत देश में अफसोस- लॉ है, बहुत बॉम्बे अफसोस पुलिस के एक्ट साथ मुझे है। कहना पड़ रहा ये- है, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है indecent कि जो आपके behavior, हिसाब से indecent कपड़े ना पहने behavior, एक उसको law है, आप कानून उसको आप है, बिना कपड़ों का indecent देखते हैं। behavior, वो लॉ क्या है, क्यों बना है? सर, जो आपके हिसाब से कपड़े ना पहने उसे आप बिना कपड़ों का कह देंगे। आप जो गलत बुर्का ना बात कर पहने रही वो हैं। आपकी नजर में बिना आपने कपड़ों गलत की हो बात गई। करने से मैं ये कुछ आपने मानने कहा है वाला अभी, ये आपने कहा है अभी कि नंगा घूमिए आप, मैंने बुर्का मत बुर्के की पहनिए। बात नहीं किया, मैंने मतलब जो घूमा- आपके हिसाब मैंने- से कपड़े ना मैं कहाँ पहने बुर्के की वो बात बिना कर रहा कपड़ों हूँ? के हो गई। सर, जो आप खाका बनाएंगे, महिला को उस खाके में फिट होना पड़ेगा क्या सर? इससे ज्यादा आप- दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? ये देश अबू आजमी के बनाए कानून से नहीं चलता है ना, ये देश संविधान से चलता है। इस शो का नाम भी संविधान की शपथ है। अबू आजमी साहब, आपको यहाँ पर माफी हाँ, मांगनी चाहिए थी ये अपने देश जो बेहुदा कानून बनाया बयान ना, के लिए। ये देश बेहुदा बयान के आप लिए अपने जैसे माफी मांगकर टेलीविजन जाइए। वाले जो चमचागिरी करते हैं, ये देश किसानों के खिलाफ कानून बना दिया। अब जो किसानों के फेवर में बोल रहा है वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है। मैंने तो पहले ही कहा था, महिलाओं को आप चाहते हैं पिंजरे में चिड़िया की तरह कैद करके मैंने रखें। कहा ना, महिलाओं को आप सुनिए ना, चाहते सुनिए हैं ना, अपने सुनिए घर ना, के जरा किसी सुनिए कोने ना, में आप बहुत ज्यादा बोलती हैं, शोपीस बहुत की ज्यादा तरह बोलती हैं। बात तो सुनिए ना। बिठा कर रखें। ओहो, अरे बात तो सुनिए ना मैडम बात सुनेंगे आप? थोड़ा कम बोलेंगे तो मैं भी बोलूँ कुछ। आप तो बहुत बोल रही हैं, चले जा रही हैं फटाफट। ऐसा है कि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता वो इंसान नहीं हो सकता। कैसी बात करती हैं आप? सर, हम आप महिलाओं की बिल्कुल इज्जत से वैसे देखना ही चाहते हैं। महिलाओं का सम्मान और माँ कर रहे हैं बहनें- जैसे महिला- इस हमने देश में कभी कहा महिलाओं के जाता है खिलाफ ना बोला, कि लेकिन देवी मैं की भारतवर्ष पूजा की करते हैं। संस्कृति की और बात जरा कर रहा हूँ। रेप के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आप बिल्कुल वैसा ही बोलो, सम्मान कर बोलो, रहे जितना हैं। बोलना मतलब हम बोलो। उसी महिला का सम्मान करेंगे जो हमारे बनाए खाके में फिट हो। बाकी अगर कोई महिला अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहती है तो फिर वो कैरेक्टरलेस है, फिर वो हमारी बला से। क्या कहा था अभी आपने? बिना कपड़ों के घूमे, आपको फर्क नहीं पड़ता। मैंने नहीं, आप महिला को कैरेक्टरलेस कैसे बोल सकती हैं? मैंने नहीं आप बोला, महिला को आपने बोला कैरेक्टरलेस अभी। कैसे बोल सकती हैं? गलत बात, आप महिलाओं का अपमान कर रही हैं। मैंने कभी नहीं कहा, मैं किसी महिला को कैरेक्टरलेस नहीं कह रहा हूं, मैं किसी अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बगैर इंक्वायरी के कोई चीज ऐसी नहीं होना चाहिए कि 10 साल पहले 20 साल पहले ऐसा हुआ था, उस आदमी पे केस लगा दिया जाए, उसकी मिनिस्ट्री छीन लिया जाए। अरे पहले इंक्वायरी कर लो, उसके बाद आपके जैसे टेलीविजन वाले 1 मिनट के अंदर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो बंद कीजिए आप लोग। तो पहले अबू सही आजमी चीज को साहब, खबर लीजिए, पी लीजिए। आप भी तो अपनी जबान पर लगाम लगाते ना। आप भी बस इतना ही बयान देते। आपको क्या जरूरत थी ये कहने की कि चेहरा घूंघट में ढाके, सर पर गोबर ला दे? आपको क्या जरूरत थी ये सब कहने की? आपने क्यों कहा कि सामाजिक बुराइयों के लिए महिलाएं भी जिम्मेदार है जो खुले में घूमती हैं? मैंने क्यों ये कहा कहा आपने ये नहीं, सब? ये ऑन रिकॉर्ड है सर, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपकी बाइट अभी संविधान की शपथ में मैंने इसलिए कहा सुनो, डांट के बात मत कर मेरे से। मैंने इसलिए कहा कि मैं एक दिन गांव में जा रहा था, बहुत धूप थी, एक महिला गांव में कोई आदमी नहीं था, वो अपने सर के ऊपर जानवर का गोबर लेकर के जा रही थी और घूंघट एक फुट नीचा गिरा था। मुझे अच्छा लगा कि देखो मेरे देश की संस्कृति अभी जिंदा है। क्या बुरा मैंने बोल दिया? वही तो मैं कह रही हूँ, एक दिन गांव में गए, अब क्यों बुरा लग रहा है? आप मत ठाकिए ना, आप जाइए अमेरिका में रहिए ना, आप कीजिए, आप वेस्टर्न कल्चर अपनाइए ना। मैं कौन मना कर रहा है? मगर मैं वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाऊंगा, मैं अपने मेरे देश का कल्चर अपनाऊंगा।